अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में किसी भी मकाम पर शव्वाल का चांद देखने की शहादतें नहीं मिली। सऊदी अरब के कई मकामात में चांद देखने की कोशिश की गई, मतला साफ रहने के बावजूद चांद नजर नहीं आया। लिहाजा कल माह रमज़ान का 30वां रोज़ा होगा और ईद उल फितर 2 मई को होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा सऊदी अरब और इमारत में भी ईद उल फितर 2 मई पीर के दिन होगी। अगली खबर फ़लस्तीन से, जहां मकबूजा मगरिबी किनारे में वाक़ एक बड़ी यहूदी बस्ती के दाखिली दरवाजे पर 2 मुसल्लह अफराद ने एक इसराइली मुहाफ़िज़ को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा कि नज़दीक वाक़ फ़लस्तीन कब्ज़े में तैनात फ़ौजी इन हमलावरों की तलाश में है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि जुमे को रात देर गए बस्ती यारल में इस हमले के फ़ौरन बाद एक वाक़े में इसराइली फ़ोर्सेस ने मगरिबी किनारे के शुमाली गाँव आज़ोन में कार्रवाई की और वहाँ एक फ़लस्तीनी शख्स को गोली मार कर हलाक कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि वहाँ मौजूद फ़ौजियों ने इन मुश्तबा अफराद पर गोलियां चलाई है, जिन्होंने उनकी जानिब बम फेंके थे। इसराइली हुकाम का कहना है कि एरल में फायरिंग के नतीजे में हालिया हफ्तों में इसराइल और मगरिबी किनारे की बस्तियों में अरब हमलावरों के हाथों हलाक होने वाले अफराद की तादाद अब 15 हो गई है। बड़ी खबर सोमालिया से आ रही है। जुनूबी सोमालिया में हफ्ते की सुबह सड़क किनारे धमाके में 10 फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। सोमाली नेशनल आर्मी के रेडियो ने इत्तला दी कि फौजी गाड़ियों का एक काफिला बलाद और जौहर अजला के दरमियान से गुजर रहा था। इस दौरान एक गाड़ी बारूदी मवाद के ऊपर चढ़ गई, जिसके बाद वो फट गई। उन्होंने कहा कि धमाका खेज मवाद अल-शबाब के अक्सरियात पसंदों ने रखा था। एसएनए रेडियो ने कहा, फौजी गाड़ियों का काफिला सीनियर सिपाही सैनी अब्दुल की क़यादत में मखदोशा से जौहर की तरफ जा रहा था। अल-कायदा से मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप अल-शबाब ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वाज़ेह रहे कि अल-शाबाब के दहशतगर्दों ने मुल्क में जारी इंतखाबी अमल को रोकने के लिए मुल्क में कई नुमाइंदों पर हमले किए हैं। अगली खबर दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा से। अमेरिका में अलाबामा यूनिवर्सिटी की एक साबिक तालिबा को दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के लिए फंडिंग छुपाने के इल्ज़ाम में 7 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस लड़की का नाम आला अबू साद है और इसकी उम्र 26 साल है। आला ने 2019 में अपने जुर्म का इकरार किया था। इससे पहले इसने अमरीकी एजेंसी FBI के एक खुफिया अहलकार को आगाह किया था कि दहशतगर्द जंगजुओं को रकम किस तरह पहुंचाई जाती है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि साबिका यूनिवर्सिटी तालिबा ने अपने एजेंट से मुतालिबा किया था कि रकम भेजने के अमल में फर्जी नाम और एड्रेस का इस्तेमाल करें ताकि पुलिस की जानिब से उनका पता ना चलाया जा सके। आला के वकीलों ने वाज़ेह किया है कि उनकी क्लाइंट नफ्सियाती सेहत से मसाइल से दो चार है और इस वजह से वो इंटरनेट के संगीन खतरात का शिकार हो गई। वकीलों का इशारा दहशतगर्दों के साथ खत व खतबात की जानिब था। अगली खबर अफगानिस्तान से, जहां दारुल हुकूमत काबुल की खालिफा साहिब मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त धमाके से शदीद अफराद की तादाद 66 हो गई है। मस्जिद के पेश इमाम
فیضل آغا کا کہنا ہے کہ دھماکہ ممکنہ طور پر خودکش حملہ تھا۔ واقعے میں 70 سے زیادہ نمازی زخمی ہوئے۔ دھماکے کے وقت UNO کے 2 اہلکار اور ان کے گھر والے بھی مسجد میں موجود تھے۔ رپورٹرز کے مطابق دھماکہ نماز جمعہ کے 2 گھنٹے بعد ہوا۔ آئی وٹنس نے بتایا کہ زیادہ تر نمازی مسجد میں ہی موجود تھے اور عبادت میں مصروف تھے۔ رپورٹس کے مطابق دھماکے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ طالبان حکومت نے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران افغانستان میں کئی دھماکے ہوئے جس میں درجنوں شہری اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔